हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिवीजन की अगली कड़ी में। आज देखेंगे ट्वेल्थ नाइट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द प्ले। सोर्सेस जैसा कि आप जानते हैं, विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही फ्रीली इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स बोरो किए हैं, स्टोरीज और प्लॉट्स, कैरेक्टर्स, बहुत कुछ बोरो किया है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। लेकिन जब अगर सोर्स पूछा जाएगा तो आपसे प्राइमरी ही पूछा जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की ही मेन बात है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑफ अपोलोनियस एंड सिला, बी द डिसीव्ड वंस, सी हेकाटोमथी एंड डी मेनाकमी। चलिए, जो चौथा प्ले है ये एक कॉमेडियन हुए हैं प्लॉटर्स, उन्होंने लिखा हुआ है इसको, प्लॉटर्स ने लिखा हुआ है। सेकंड हेकाटोम थी, ये अभी कुछ दिन पहले पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया है, ये प्राइमरी सोर्स है, उनकी एक ट्रेजेडी है ओथेलो का। कभी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं। द डिसीव्ड वंस इसी प्ले का जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ नाइट का, एक सेकेंडरी सोर्स में भी गिनती हो सकती है, तो बचता है ए। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अपोलोनियस एंड सिला। और इसको लिखा है एक राइटर है, ये एन है बर्नबी रिच। बर्नबी रिच के द्वारा लिखा गया वर्क है ये, ऑफ अपोलोनियस एंड सिला। वहां से इन्होंने इस प्ले की मेन जो टाइमलाइन प्लॉट जो भी है वो बोरो किया है। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डब्ल्यू एच ऑर्डन इंटरप्रेटेड फेस्टे एज द, किस तरह से उन्होंने जो फेस्टे, एक है तो फूल लेकिन काफी, जैसा कि आपको पता है विलियम शेक्सपियर बहुत अपने फूल्स जो कैरेक्टर उनके लिए जाने जाते हैं। थ्रू द फूल्स ही एक्सप्रेसेस हिज प्रोफाउंड नॉलेज इन फिलोसफी। तो ऑप्शन आपके पास है, मोरल कॉन्सेंस ऑफ द प्ले, सबवर्टर ऑफ द अथॉरिटी, कॉमिक फूल विद विजडम एंड विलेन इन डिस्गाइज। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। डब्ल्यू एच ऑर्डन ने माना है कि जो प्ले में अगर कहीं थोड़ा सा भी कॉन्सेंस है किसी के पास, मोरल कॉन्सेंस पूरे प्ले का ही है, दैट इज फेस्टे। ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से बोला है, मोरल कॉन्सेंस ऑफ द प्ले। Critics have argued that the mistreatment of Malvolio reflects class revenge, romantic justice, comic incongruity and Christian charity। तो क्रिटिक्स, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म में बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे हुए हैं जो अलग अलग पॉइंट्स ढूंढ लिया करते हैं अपनी थियरीज के हिसाब से, तो क्लास रिवेंज ही इसका ऑप्शन है। क्लास रिवेंज, क्योंकि मेलवोलियो को बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो हेट करते हैं। क्यों हेट करते हैं? क्योंकि मेलवोलियो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू अपग्रेड हिमसेल्फ। अब कैसे अपग्रेड करना चाहता है? आफ्टर मैरिंग जो ओलिविया है उससे वो शादी करके सोच रहा है कि उसका वो हस्बैंड बन जाएगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें बाकियों को नफरत होती है, तो क्लास रिवेंज के तौर पर उसको ट्रीट किया जाता है। In postmodern readings, Twelfth Night is often used to discuss tragic redemption, intertextuality, queer identity and feudal order। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोस्ट मॉडर्न के हिसाब से क्वियर आइडेंटिटी। ये भी एक थियरी है, उसके हिसाब से ये रीडिंग में क्वियर थ्योरी के हिसाब से पढ़ा जाता है। Which critic argued that Twelfth Night is an anatomy of romantic delusion। किसने कहा है कि ये पूरा का पूरा प्ले ही रोमांटिक डिल्यूजन से भरा पड़ा है, और यही इसकी मेन मतलब कह सकते हैं कि मेन सिस्टम है इस प्ले का। किसने कहा? हेराल्ड ब्लूम, एल्सी नाइट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, स्टीफन ग्रीनब्लाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डब्ल्यू एच ऑर्डन। डब्ल्यू एच ऑर्डन ने कहा है कि पूरा रोमांटिक डिल्यूजन में है। रोमांटिक तो है, कॉमेडी भी है, बट प्ले इज डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। डिल्यूजन मीन्स भ्रम। Which according to Stanley Wells the play explores the fragility of what। फ्रेजाइलिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस या कमजोरी, क्षणभंगुरता, जिसको जैसे कि हेमलेट ने बोला है अपने माँ के बारे में, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। ठीक उसी हिसाब से फ्रेजाइलिटी का मतलब यहाँ पे वीकनेस, कमजोरी या क्षणभंगुरता। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो रॉयल पावर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी या कॉमिक ट्रेडिशन। तो ऑप्शन है यहाँ पर बी करेक्ट है, ह्यूमन आइडेंटिटी। क्योंकि पूरे प्ले में वायोला
को अपने आप बेस बदल के रहना पड़ रहा है। और सुनो वो भी जीन्युइन नहीं है अपने कैरेक्टर में। ओलिविया वो जीन्युइन नहीं है बहुत ज़्यादा। और सेबास्टियन एंटोनियो उधर उनका प्लॉट चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मैलवोलियो को उधर सब कुल मिला के एक आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया गया इस प्ले में, इस थियरी के हिसाब से, इनके हिसाब से। तो ह्यूमन आइडेंटिटी का ही क्राइसिस है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हु व्यूज ट्वेल्थ नाइट एज कॉमेडी ऑफ लॉस एज मच एज कॉमेडी ऑफ लव? एम्मा स्मिथ, मार्जरी गार्बर, एल्सी नाइट, स्टैनले वेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्जरी गार्बर। इन्होंने कहा है कि कॉमेडी तो है लेकिन लॉस और लव की कॉमेडी है। क्यों है? लव तो दिखाया गया है, ऑर्सनो ओलिविया से प्यार करता है, ओलिविया को सिसेरियो बायोला से प्यार हो जाता है, लेकिन अंततः जो जिनको चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। भाई सेबास्टियन मिल जाता है ओलिविया को, तो बायोला थोड़ी ना मिल जाती है। ऑर्सनो को ओलिविया चाहिए होती थी शुरुआत से ही, लेकिन वो नहीं मिलती है। तो कुल मिला के लॉस, कॉमेडी ऑफ लॉस एंड कॉमेडी ऑफ लव दोनों मार्जरी गार्बर ने कहा है कि बहुत ज्यादा परफेक्ट एंडिंग नहीं है। हेराल्ड ब्लूम डिस्क्राइब्स which character as the only sane character in a world of gone mad? सेन, सेन का मतलब होता है सेंसिबल या वाइज। सेंसिबल या वाइज मतलब बुद्धिमान। उनको लगता है पूरे के पूरे प्ले में सारे कैरेक्टर्स मैड हो चुके हैं, बट एक ही कैरेक्टर ऐसा है जिसको सेन कहा जा सकता है, बुद्धिमान कहा जा सकता है। तो वो कौन है? मेलवोलियो, वायोला, फेस्टे एंड ऑर्सिनो। तो उनके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फेस्टे। फेस्टे जो कि है तो फूल, लेकिन बहुत ज्यादा फिलोसफिकल है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। तो फेस्टे उनके हिसाब से सबसे बड़ा सेन या वाइज पर्सन है। अकॉर्डिंग टू जैन कॉट, व्हाट डज मेलवोलियो रिप्रेजेंट इन द प्ले? क्या रिप्रेजेंट करता है? प्यूरिटैनिकल अथॉरिटी, कॉमिक रिलीफ, मोरल रिडेम्पशन एंड लव्स फूलिशनेस। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट, प्यूरिटैनिकल अथॉरिटी, क्योंकि मेलवोलियो जो है वो प्यूरिटन है। बाकी जो कैरेक्टर हैं वो उसकी इसी प्यूरिटन आउटलुक को पसंद नहीं करते हैं। और इस प्ले में कह सकते हैं कि प्यूरिटनिज्म को थोड़ा सा टारगेट किया है विलियम शेक्सपियर ने मेलवोलियो के कैरेक्टर को मॉकिंग करा के, उसकी मजाक बना के। हु रोट दैट ट्वेल्थ नाइट अनसेटल्स द स्टेबल कैटेगरीज ऑफ मेल एंड फीमेल? अब मेल और फीमेल की बात होगी तो ये पूरा कह सकते हैं कि जो एक फेमिनिज्म चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत पहले से शुरुआत हो गई थी इसकी। तो फेमिनिज्म के हिसाब से देखेंगे तो किसने कहा है? आप देखिए, जूडिथ बटलर एंड बार्टन, नॉर्थरोप फ्राई एंड जैन कॉट। तो क्योंकि फेमिनिज्म की बात है तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जूडिथ बटलर ने कहा है कि मेल और फीमेल वाला मामला दिखाया गया है, क्योंकि दोनों मेल है वो फीमेल, फीमेल मेल बन के रह रही है मजबूरी में, और इसी तरह सारी कहानी चलती है। Which theme best reflects the play's constant use of disguise and mistaken identity? तो जो कि मैंने वीडियो में भी बताया है, बाकी आपने भी पढ़ा होगा। तो जो बिगेस्ट थीम है दैट इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस कुछ और है, गलत है मतलब, और रियलिटी कुछ और है। इस थीम पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि वायला सिसेरियो बन के रह रही है, और ऑर्सिनो जो कि अपने आप को बहुत बड़ा लवर दिखाता है, एक ही झटके में वायला जैसे अपना रूप लास्ट में बताती है, वायला से प्यार हो जाता है उसको। और उधर सिसेरियो से प्यार करने वाली ओलिविया, उसको प्यार सेबास्टियन से हो जाता है। तो कुल मिला के अपीयरेंस में कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। दैट इज द प्रोमिनेंट थीम इन द प्ले। द लव ट्राइंगल बिटवीन ऑर्सिनो, ओलिविया एंड वायोला एंड सिसेरियो रिफ्लेक्ट्स विच स्ट्रक्चरल डिवाइस? सर्कुलर प्लॉट, लव चेन, ड्रामेटिक आयरनी इन कॉमिक रिवर्सल। तो करेक्ट ऑप्शन है लव चेन, क्योंकि एक श्रृंखला बन गई है, वो उससे प्यार कर रहा है, वो उससे प्यार कर रहा है तो ट्रायंगल, ट्रायंगल ना कह के हम कह सकते हैं कि क्वाड्रंगल है, क्योंकि चार लोग फंसते हैं उसमें। तो उस हिसाब से ट्रायंगल ना करके हम कह सकते हैं क्वाड्रंगल है। द सब टाइटल वॉट यू विल सजेस्ट? इस प्ले का सब टाइटल भी है वॉट यू विल। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले, दैट इज वॉट यू विल। एन एक्ट ऑफ वेंजेंस, चैलेंज टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स, फ्लूडिटी एंड ऑडियंस इंटरप्रिटेशन एंड ऑटोबायोग्राफिकल मैसेज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे द्रव्य होता है कहीं भी जाकर के सेटल डाउन हो जाता है,
तो उसी हिसाब से कह सकते हैं कि जो भी पब्लिक को समझ में आया, जो भी थीम वो पकड़ना चाहे पकड़ ले। और ऑडियंस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, कि जो भी वो समझे अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्वेल्थ नाइट रिफर्स टू विच ट्रेडिशनल फेस्टिविटी? न्यू ईयर्स ईव, ईस्टर संडे, सी एपिफनी फीस्ट ऑफ फूल्स, और चौथा है मिड समर नाइट। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एपिफैनी। एक्चुअली ये जो फेस्टिवल है ये 12 दिन बाद मनाया जाता है क्रिसमस के। तो 12वां दिन कौन सा होता है? 6 जनवरी, 6 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको फीस्ट ऑफ फूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा रोल रिवर्सल होता है। रोल रिवर्सल का मतलब क्या है? कि जो नौकर है वो मालिक बनते हैं और जो मालिक है वो नौकर बनते हैं। और बहुत ज्यादा क्रॉस ड्रेसिंग होती है। क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब है कि सभी लोग अपना अपना वेश बदल करके पूरी तरह से फेस्टिवल को मनाते हैं। तो उसी हिसाब से प्ले में थीम है। आप देखेंगे कि रोल रिवर्सल हो रहा है, क्रॉस ड्रेसिंग हो रही है, कोई जिसका रोल है कोई कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, और क्रॉस ड्रेसिंग तो है ही है। तो उस हिसाब से ये प्ले लिखा गया था। और एलिजाबेथ को खुश करने के लिए, खास तौर पे उनको त्योहार पे दिखाने के लिए इस प्ले लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। और पब्लिश तो 1623 में ही हुआ था, लेकिन मंचन इसका 1602 में ही हो गया था। तो कुल मिला के ये एपिफेनी इज द, कह सकते हैं कि फीस्ट ऑफ फूल्स, ये पूछा गया था यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। विच क्रिटिक कॉल्ड ट्वेल्थ नाइट अ फेस्टिव कॉमेडी दैट पुशेस फेस्टिविटी टू द लिमिट्स ऑफ मेलनकली? एसी ब्रैडली, जो कि शेक्सपियरियन क्रिटिक रहे हैं, हेराल्ड ब्लूम, स्टीफन ग्रीनब्लाट, नॉर्थ ऑफ फ्राई। तो ये जो मेलनकली टोन है ये देखी है नॉर्थ ऑफ फ्राई ने। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने कहा है कि है तो कॉमेडी, लेकिन इतना ज्यादा पुश कर रही है, इतना ज्यादा पुश कर रही है कि जो मेलनकली है वो भी क्रिएट हो जाती है। तो इन्होंने बोला एक तरह से वायला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, क्योंकि वायला एक ऐसी है तो जरूर सिसेरियो, लेकिन उसको प्यार सिर्फ और सिर्फ ओर्सनो से हुआ है। और ओर्सनो प्यार किससे करता है? ओलिविया से। और वो समझ में नहीं आ रहा है उसको। तो कुल मिला के उसी हिसाब से उन्होंने कहा है। और बाकी जब एंड भी होता है तो जिसको मनचाहा प्यार होता है वो नहीं मिलता है सबको। कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। वायला को ओर्सनो मिलता जरूर है, लेकिन ओर्सनो मजबूरी में इसको एक्सेप्ट करता है। जब उसको लगता है ओलिविया उसके हाथ नहीं आएगी, तो भले ही वायला को उसका प्यार मिल गया हो, लेकिन ओर्सनो इज नॉट अ ओरिजिनल पर्सन। वो अभी भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओरिजिनल नहीं है एट द एंड ऑफ द प्ले। वायला से प्यार कर बैठता है जैसे वो एक्सपोज करती है अपने आप को, लेकिन ही इज नॉट ओरिजिनल वन। हेराल्ड ब्लूम व्यूज वायोला एज क्या मानते हैं? अ ट्रेजिक हीरोइन इन कॉमिक डिस्गाइज, द मोस्ट इंटेलिजेंट रिसोर्सफुल ऑफ शेक्सपियर्स कॉमिक हीरोइंस, ए मेयर प्लॉट डिवाइस, ए सिंबल ऑफ पेट्रियार्कल डिप्रेशन। तो उनके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। उनको लगता है कि जितनी भी फीमेल हीरोइंस हैं तो फीमेल ही होंगी, वो उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रिसोर्सफुल उनको हीरोइन लगती है वायोला। तो हेरल्ड ब्लूम का ये कहना है ऑप्शन बी इज द करेक्ट। टेरी Egerton reads the character of Malvolio as comic buffoon deserving humiliation, Puritan scapegoat symbolizing repression, tragic hero misjudged by others, and romantic rival। तो उनके हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेलवोलियो जो है वो प्यूरिटन है। स्केपगोट का मतलब हिंदी में जानते हैं, कहते हैं बलि का बकरा। जैसे किसी को जानबूझ के बेवकूफ बनाना, किसी के चक्कर में किसी को सजा दे देना, या सबसे आसान जो शिकार हो उसको कर लेना, बलि का बकरा, स्केपगोट। और रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? दबाव में रहना, कि अपने आप को बहुत ज्यादा उसने दबाव में रखा है, या वो अपने आप को बहुत ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। विच फेमिनिस्ट क्रिटिक इंटरप्रेट्स वायोला's क्रॉस ड्रेसिंग एज सबवर्टिंग जेंडर नॉर्म्स? एलेन शोवाल्टर, सांड्रा गिलबर्ट, जूडिथ बटलर एंड लीजा जार्डिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एलेन शोवाल्टर। ये भी एक फेमिनिस्ट क्रिटिक हुई हैं, काफी फेमस है फेमिनिस्ट क्रिटिक। इन्होंने माना है कि जो क्रॉस ड्रेसिंग है वो जेंडर सबवर्ट करती है, जेंडर रोल चेंज कर ही रही है। वायोला को मेल बन के रहना पड़ रहा है, तो वो इस प्ले में दिखाया गया है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ये कई बार पूछा जाता है विच आर द वेरी फर्स्ट लाइन्स ऑफ द प्ले। तो यही है
फर्स्ट लाइन्स ऑफ द प्ले स्पोकन बाय ओर्सनो। कौन बोलता है इसको? ओर्सनो बोलता है। वो एकदम प्यार में पागल है, किसके? ओलिविया के। तब बोलता है। इनसे क्या साबित होता है? सफरिंग एंड रिडेम्पशन, मैडनेस एंड मेलनकली, लव एज एन इंटेलिजेंट ऑब्सेशन एंड म्यूजिक एज रिलीजियस मेटाफर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। लव एज इंटेलिजेंट ऑब्सेशन। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? इमोशनल। एकदम इमोशनली प्यार में पड़े हुए हैं, उनको यही नहीं पता है दुनियादारी में क्या चल रहा है, एकदम इमोशनल है। और इंटेलिजेंट मतलब पूरी तरह से एक्टिव हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ प्यार में, फॉर द सेक ऑफ लव। सच्चा प्यार नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव। ही इज लविंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव। हु सेज बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट? वायला, सरटोबी, फेस्टेन, मालवोलियो। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कितनी अच्छी बात कही है उसने। है जरूर फूल, लेकिन ही इज द मोस्ट फिलोसफिकल कैरेक्टर। मोस्ट फिलोसफिकल कैरेक्टर। बेटर अ विटी फूल मतलब एक समझदार मूर्ख होना ज्यादा अच्छा है, ना कि एक मूर्ख होना। मतलब समझदार मूर्ख अलग बात है। यहाँ पे विटी फूल का मतलब एक मूर्ख रहो लेकिन समझदार रहो, वो ज्यादा अच्छा है यहाँ की, ना कि मूर्ख बने रहो समझदार और हो मूर्ख, वो नहीं करना चाहिए। सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम आर हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। काफी कुछ कई बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये लाइन यूज कहाँ की गई है? ओलिवियास कन्फेशन में, द ट्रिक लेटर टू मोलवोलियो, ऑर्सनोस मोनोलॉग, वायोलास डिस्गाइज्ड स्पीच। तो ये ट्रिक खेली जाती है एक्चुअली मालवोलियो पर, और उसी लेटर में ये लाइन लिखी होती है। इस लाइन को लिखता कौन है? मारिया। मारिया इस लाइन को लिखती है, और वो सिर्फ दिखाना चाह रही है, बेवकूफ बनाना चाह रही है मालवोलियो को कि ओलिविया तुमसे प्यार करती है। डिस्गाइज आई सी दाउ आर्ट विकेटनेस, reveals Viola's delight in deception, guilt and internal conflict, desire to expose Sebastian, anger to Orsino। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, गिल्ट एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि वो बन तो गई है सिजेरियो, लेकिन जब सारी सिचुएशन एकदम बिगड़ जाती है, किस तरह से वो क्या करेगी उसे समझ नहीं आता, तब वो इस बात को बोलती है, उसे गिल्ट होता है। और वो चाहती भी है, क्योंकि ऑर्सनो से वो प्यार करती है, वो चाहती है कि उसने प्यार को एक्सप्रेस करे, लेकिन ड्यू टू हिज हर डिस्गाइज एज सिसेरियो शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। तो गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही उसके मन में चल रहे हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हर गिल्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। सेबास्टियन एंड वायोला एज ट्विन्स सिंबलाइज मिररिंग एंड डुअलिटी, सोशल हायरार्की, कॉमिक डिस्टेंस, रिप्रेशन ऑफ डिजायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, मिररिंग एंड डुअलिटी। मिररिंग का मतलब क्या है? शैडो या किसी दूसरे को अपने उसमें दिखाना, किसी दूसरे की इमेज को खुद में दिखाना। मिररिंग मतलब मिरर, एंड डुअलिटी मतलब आप जानते ही हैं डबल रोल। सेबास्टियंस अराइवल लीड्स टू वायोलास डेथ, ट्रेजिक एंडिंग, कॉमिक रिजोल्यूशन, ऑर्सनोस डिपार्चर। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी, कॉमिक रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन। तो जो भी प्लॉट ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो सेबास्टियन के आने से ही वो सॉल्व हो जाता है। फेस्टे रिप्रेजेंट्स रिलीजियस डॉगमा, मॉरल जज, कॉमिक विजडम एंड फिलोसफिकल कमेंट्री, सर्वाइल अथॉरिटी। तो जब अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उस हिसाब से आप समझ गए होंगे। कॉमिक विजडम एंड फिलोसफिकल कमेंट्री, बहुत ज्यादा वो ज्ञानी है और बहुत बड़ा फिलोसफर है, और सारी की सारी बातें उसकी ट्रू हैं। ही इज वेरी गुड जज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। द प्ले एंड्स विद ऑल कैरेक्टर्स मैरिड, मेलवोलियोस फॉरगिविंग एवरीवन, अनरिजल्व टेंशन एंड सेलिब्रेशन, वायोला डाइंग। तो क्योंकि ये कॉमेडी है, ट्रेजिडी तो है नहीं, तो कोई मरेगा तो है नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए, सी वाला ऑप्शन सही है, अनरिजल्व टेंशन एंड सेलिब्रेशन। अनरिजर्व टेंशन का मतलब क्या है? कि ओलिविया और ओर्सनो दोनों ही जो चाहते थे वो नहीं मिलता है उनको। Which theme is reinforced by Malvolio's humiliation? The cruelty beneath comedy, military power, feminine, feminine revenge, faith and devotion। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द क्रुअलिटी बीनीथ कॉमेडी। बीनीथ का मतलब क्या होता है? हिडन।
या नीचे। है तो कॉमेडी, लेकिन उसके अंतर्गत जो थीम छिपी हुई है दैट इज क्रुअलिटी। क्योंकि मेलवोलियो पे सारे के सारे लोग शुरू हो जाते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो क्रुअलिटी बीनीथ कॉमेडी, कॉमेडी के नाम पर क्रुअलिटी हो रही है उसके साथ। द लव Orsino feels for Olivia, devout and rational, intellectual, self-indulgent and performative political। तो एकदम करेक्ट है। सेल्फ इंडल्जेंट एंड परफॉर्मेटिव, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से उसको उससे प्यार करना है, सारी चीजें वो चाहता है। फेस्टेज सॉन्ग often reveal political criticism, profound melancholy and wisdom, legal procedures, romantic jealousy। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, प्रोफाउंड मेलनकली एंड विजडम। बहुत ज्ञानी है, मजाक मजाक में बहुत ज्ञान की बातें कह देता है वो। द मोटिव ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी मेनली कंट्रीब्यूट्स टू एग्जाइल, रोमांटिक केयर्स, वॉर, रिलीजियस सेटायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, रोमांटिक केयर्स। केयर्स का मतलब क्या होता है? जो शोर शराबा, अस्त व्यस्तता है ना, हसल एंड बसल। जितना ज्यादा लफड़ा हो जाता है पूरा, वही इसको रिप्रेजेंट करता है, हसल एंड बसल। मेक मी अ विलो केबिन एट योर गेट, हु सेल्स दिस एंड टू हुम? ओलिविया टू वायोला, वायोला सिसेरियो टू ओलिविया, ओर्सिनो टू ओलिविया, फेस्टे टू मेलवोलियो। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, वायोला टू ओलिविया। जब वो सिसेरियो के रूप में उसको समझाने जाती है, तब वो कहती है कि अगर मैं होता ओर्सिनो की जगह पे, तो मैं ऐसे ऐसे प्यार एक्सप्रेस करता। वो प्यार कर एक्सप्रेस करता है कि मैं तुम्हारे घर से बाहर एक विलो केबिन बना लेता, ये सब बना लेता और दिन रात तुम्हारा नाम लेता। तो ओलिविया सबसे पहले इन्हीं सब बातों से इंप्रेस हो जाती है ओर्सिनो के प्रति, मतलब सिजेरियो के प्रति एक्चुअली, और उसको मेल समझ के प्यार कर बैठती है। बेटर अ विटी फूल देन ए फूलिश विट, किसके द्वारा कहा गया है? अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था, फेस्टे के द्वारा कहा गया है ये। और इसमें लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच कौन सा इस्तेमाल किया गया है? हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स एंड एल्यूजन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पैराडॉक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दोनों बातें अपोजिट की गई हैं। बेटर अ ब्यूटीफुल देन ए फुलिश विट। विथ ग्रोन्स दैट थंडर, विथ साइज ऑफ फायर। अब कोई आह भरेगा तो एकदम बादल गरजेगा, कोई थोड़ी सी और आह भरेगा तो आग की वो आहें होंगी। बहुत बड़ी बात कहेगी कही गई है। तो ऑप्शन सी, हाइपरबोलिक लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा चीजों को एग्जाजरेट किया गया है। कैसा किया गया है? एग्जाजरेट। एग्जाजरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना, दैट इज एग्जाजरेट। ओ टाइम दाउ मस्ट अनटैंगल दिस नॉट आई। ये जो दिस आ रहा है, ये आ रहा है ओवरऑल जो प्लॉट है पूरा, कि जिस तरह से प्लॉट कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि कौन किससे प्यार करेगा। ओलिविया बिल्कुल प्यार नहीं करती है ऑर्सिनो से, और वो प्यार करती है सिजेरियो से। सिजेरियो प्यार करता है ऑर्सिनो से, करता है मतलब करती है वायोला। तो मजबूरी में बेचारी समझ नहीं आता उसको क्या करे। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है, वायोलास हेल्पलेसनेस। उसको समझ नहीं आता, तब कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ वक्त पे छोड़ देती हूँ, वक्त ही समस्या का समाधान करेगा, मैं नहीं करूंगी। आई विल बी रिवेंज्ड ऑन द होल पैक ऑफ यू। ये बात कौन बोलता है? इस बात को मेलवोलियो बोलता है, और ये पूरे प्ले में मेलवोलियो के लास्ट वर्ड्स होते हैं। गायब होने से पहले वो ये बोलता है, होल पैक ऑफ यू। पैक का मतलब जो झुंड होता है, सर टॉबी वेल्च होते हैं, सर टॉबी, मारिया, एंड्रयू एगुचिक, बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको मिला के वो कहता है सबके बारे में। पैक का मतलब यहाँ पे झुंड, ग्रुप, कि मैं तुम सबसे बदला लूंगा। तो इससे क्या साबित होता है? फॉरगिवनेस, कॉमिक रिजोल्यूशन, लिंगरिंग बिटरनेस एंड लीगल एक्शन। दैट ऑप्शन इज लिंगरिंग बिटरनेस। लिंगरिंग का मतलब क्या होता है? स्टेइंग, जो चीज रुकी रहे। अब मोलवोलियो चला तो गया है, लेकिन उसके मन में जो कड़वाहट है, बिटरनेस, वो स्टे है, रुकी हुई है। वो कहता है कि मैं बदला जरूर लूंगा। इसका सीक्वल भी लिखना चाहिए था विलियम शेक्सपियर को, वो नहीं लिख पाए।
हु सेज लेट स्टिल द वुमेन टेक एन एल्डर देन हर सेल्फ, और सिनो बायोला फेस्टे एंड ओलिविया। तो इस बात को और सिनो बोलता है कि जो हस्बैंड है वो महिला से बड़ा होना चाहिए। कंसील मी वॉट आई एम इज स्पोकन। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड। कंसील मीन्स हाइड। कौन कहता है? वायोला, मेल्वोलियो, ओलिविया एंड फेस्टे। तो करेक्ट ऑप्शन इज वायोला। वायोला ये कहती है कि मैं जैसी हूं, या मैं महिला हूं तो काश और मैं अपने आप को छिपा कर ही रखूं, क्योंकि अगर एक्सपोजर हो गया, रिवोल्यूशन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वायोला कंपेयर्स हर लव टू। फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो अपना प्यार कंपेयर करती है डैगर वुंड्स, अ ग्रीन विलो, साइलेंट सफरिंग, हिडन ट्रेजर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, साइलेंट सफरिंग। क्योंकि वो कह नहीं पा रही है। क्यों नहीं कह पा रही है? क्योंकि वो रह रही है एज ऑर्सिनो वो रह रही है तो कह नहीं पा रही है। सॉरी, ऑर्सिनो नहीं, एज सिजेरियो रह रही है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं नाम। एज सिजेरियो रह रही है तो वो ऑर्सिनो से नहीं कह पाती है। एक्चुअली ऑर्सिनो से अपने मन की बात नहीं कह पाती, तो साइलेंट सफरिंग से उसको वो कंपेयर करती है। देन लेट दाई लव बी यंगर देन दाई सेल्फ। फिर से वही बात जो ऑर्सनो ने कही थी कि महिला को हमेशा अपने से बड़ा हस्बैंड सेलेक्ट करना चाहिए, यही इस बात का मतलब है। ऑर्सनो's character is often interpreted as stoic and rational, emotionally mature, self-absorbed and theatrical, comic relief। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सेल्फ एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। तो वास्तव में वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड प्राणी है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। और थिएट्रिकल मतलब ड्रामेबाज भी है। अब कब पाला बदल लेगा, और लास्ट में यही करता है, ओलिविया को भूल कर झटके में बायला से प्यार करने लगता है। तो वो ड्रामेबाज भी है। वॉट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन वायोलास स्पीच। जब भी वो बोलती है एज सिजेरियो, वायोला स्पीच मतलब हम कह सकते हैं कि सिजेरियो जितना ज्यादा बोलता है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया? ड्रामेटिक आयरनी एंड एंटीथेसिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? विरोधाभासी। ऑक्सीमोरॉन टाइप होते हैं जिसमें विरोधाभासी बातें कही गई हों। The theme of appearance versus reality is reinforced by Feste's songs, Baila's disguise, Malvolio's fantasy and all of the above। तो जब all of the above होता है तो ज्यादातर यही करेक्ट रहता भी है, क्योंकि तभी लाया जाता है, क्योंकि तीनों ही सही लग रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसके द्वारा अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की थीम को एक्सपोज किया गया है। द मोटिव ऑफ मैडनेस अपीयर्स इन ऑल एक्सेप्ट Orsino's love sickness, Olivia's mourning, Maria's humility and Malvolio's behavior। कौन सी चीज में पागलपन नहीं दिखाया गया, बाकी सब चीजों में दिखाया गया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, मारियाज ह्यूमिलिटी। मारिया वैसे अच्छी होती है, विनम्र होती है, पोलाइट। ह्यूमिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? पोलाइटनेस। और उसमें वो पागलपन नहीं दिखाया गया, वरना हर किसी में थोड़ा बहुत पागलपन है ही है। द सेटिंग ऑफ इलीरिया सजेस्ट historical accuracy, pastoral dream-like, space for inversion, urban satire, English court politics। Option B is the correct one। pastoral dream-like, space inversion। inversion का मतलब क्या होता है? रिवर्सल। और रोल रिवर्सल जो होता है फेस्टिवल ऑफ एपिफैनी में, जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट, वो थीम दिखाई गई है। और इलीरिया जैसे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन होता है आपके एज यू लाइक इट में, ठीक उसी हिसाब से इलीरिया जो है ये भी कोई इमेजिनरी या रोमांटिक प्लेस है। और उनकी ये जो कॉमेडी है ये रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक कॉमेडी का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी सेटिंग, इमेजिनरी एलिमेंट्स एंड फार फ्रॉम रियलिस्टिक थिंग्स। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर एज रोमांटिक एलिमेंट्स इन हिज रोमांटिक कॉमेडी। हु इज नॉट डिसीव्ड एट एनी पॉइंट इन द प्ले। सबको धोखा मिलता है बस एक को छोड़ के। सर टॉबी, फेस्टे, मेल्वोलियो एंड ओलिविया। तो हु इज दैट? फेस्टे। फेस्टे जो है वो बिल्कुल भी धोखा नहीं खाता। वहां के सर टॉबी, मेल्वोलियो, ओलिविया सबको किसी न किसी रूप में कभी न कभी किसी न पॉइंट पे धोखा जरूर मिला है।
Malvolio's role is most often seen by new historicists as tragic lover, symbol of rising Puritan class aspirations, military figure, and innocent victim. The option B is the correct one. Symbol of rising Puritan class aspirations. Aspirations का मतलब क्या है यहाँ पर? विशेष। और मेलवोलियो की इच्छा है, उसकी क्या इच्छा है जरा बताइए? टू मैरी ओलिविया। उसकी इच्छा है कि वो ओलिविया से शादी करे, अपने लेवल को चेंज करे। विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद कॉमिक अथॉरिटी थ्रू मिसचीफ। पूरी तरह से कॉमिक जो सब प्लॉट है उसको पूरी तरह से ऑथोराइज्ड या एज चेयर पर्सन के तौर पे लीड करता है या करती है, कौन है? ओर्सिनो, मेलवोलियो, मारिया एंड सेबास्टियन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मारिया इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। अच्छी होती है लेकिन चीफ कॉन्स्पिरेटर है, कह सकते हैं चीफ ऑफ द कॉमिक प्लॉट। ए मार्क्सिस्ट क्रिटिक में व्यू मेलवोलियोस डाउनफॉल एज। अब जब मार्क्सिज्म है, एक्चुअली ये जो टर्म है मार्क्सिज्म, इसमें क्या बताया गया है? इसमें जब भी बात होती है तो हमेशा क्लास की बात होती है। क्लास, चाहे वो लेबर वर्सेस कैपिटल हो, रिच वर्सेस पुअर हो, या किसी और सेगमेंट में हो, तो क्लास यहाँ पे देख लीजिए कहाँ दिख रहा है? ट्रायम्फ ओवर बर्जुअस विट, क्रिटिक ऑफ क्लास मोबिलिटी, सिंबॉलिक ऑफ रिलीजियस साल्वेशन, पॉलिटिकल अपैथी। क्लास शब्द जरूर इनके साथ जुड़ा होता है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रिटिक ऑफ क्लास मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है? जो क्लास होता है, किसी का वर्ग है, स्टेटस है किसी का, उसको वो अपग्रेड करने की कोशिश में, दैट इज द प्रोसेस। मोबिलिटी इज द प्रोसेस टू अपग्रेड समवन। जैसे हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने स्टेटस को बढ़ाया। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? अल्टीमेट आपका टारगेट क्या है? टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। आपके पास पैसा हो, एक पद हो, आपका अच्छा परिवार हो, जान पहचान हो, अल्टीमेट टारगेट्स ऑफ लाइफ आर द सेम, लाइक हैविंग मनी एंड लिविंग अ रिस्पेक्टेड लाइफ। तो मोबिलिटी का सेंस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग वंस क्लास फ्रॉम लोअर टू मिडिल, फ्रॉम मिडिल टू अपर क्लास, दैट इज द मोबिलिटी। आई एम ऑल द डॉटर्स ऑफ माई फादर्स हाउस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है? ऑर्फनहुड, वायोलास कंप्लीट डिस्गाइज, वायोलास लॉयल्टी एंड जेंडर एम्बिग्यूटी, ओलिवियास रिवेंज। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, वायोलास लॉयल्टी एंड जेंडर एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है यहाँ पर? है कंफ्यूजन, या जो चीज स्पष्ट ना हो, है ना, नॉट क्लियर। क्यों है? क्योंकि बेचारी मजबूरी में वो सिजेरियो बन के रह रही है। What drives Viola to disguise herself as a man? Political espionage, romance, सर्वाइवल एंड सेफ्टी, एम्बिशन। तो मजबूरी है उसकी, सर्वाइवल एंड सेफ्टी, इसकी वजह से वो अपना रोल सिजेरियो के तौर पे करती है। एस्पिनोस का मतलब क्या होता है? स्पाई, जासूसी। स्पाई, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी कई बार आती है या स्पेलिंग आती है, देख लीजिए। एस्पिनोस का मतलब स्पाई, जासूसी। Critics argue the festive structure of Twelfth Night ends on a note of comic justice, discord and complexity, triumph and revenge. The option B is the correct one. Discord and complexity. Complexity मतलब complicate situation, and discord का मतलब क्या होता है? Disagreement। क्योंकि बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से खुश नहीं है, मजबूरन प्ले भी खत्म करना है विलियम शेक्सपियर को, उन लोगों को अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। तो ओलिविया सेबास्टियन को एक्सेप्ट कर रही है, प्यार उसको सिजेरियो से था। और इधर ऑर्सनो ओलिविया नहीं मिल पा रही, तो वायला ही ठीक, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और सही, कोई और सही वाली बात है। तो डिस्कार्ड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। Olivia's mourning is a parody of chastity. This idea comes from which critic? Stephen Greenblatt, Lisa Jardine, Terry Eagleton and Annie Barton. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लिसा जार्डिन ने कहा है कि जो वो रोती है अपने भाई के स्वर्गवास पर, वो सिर्फ बेकार का ड्रामा है और उसकी पवित्रता का एक मजाक है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बुरा लगता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक, कि 3-3 महीने हो गए हैं, किसी को देखूंगी नहीं, किसी से मिलूंगी नहीं। तो ये तो है, जब भी लाइफ में ट्रेजेडीज होती है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, नहीं, हम उस और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 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 करके भूल के।
मारियास इंटेलिजेंस चैलेंज, क्या किस चीज को चैलेंज करती है? पैट्रियार्कल कंट्रोल, ओलिवियास मॉर्निंग, बायोलास डिस्गाइज और सनोस पावर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, पेट्रियार्कल कंट्रोल। एक महिला होने के बावजूद भी सारे जो मेल हैं उनको वो लीड करती है, और जो टारगेट है वो भी मेलवोलियो है, वो एक मेल है। तो कुल मिला के जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसको वो चैलेंज करती है मारिया। विच थीम इज कॉमन टू बोथ ट्वेल्थ नाइट एंड एज यू लाइक इट। अब ये जो प्ले है आपका जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, ट्वेल्थ नाइट, और अगला जो एज यू लाइक इट, ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी, दोनों में कॉमन क्या है? पावर पॉलिटिक्स, मैडनेस एंड रिवेंज, जेंडर डिस्गाइज एंड पेस्टरल एस्केप, वॉर एंड डेथ। तो करेक्ट ऑप्शन सी, जेंडर डिस्गाइज एंड पेस्टरल एस्केप, क्योंकि उसमें भी आपको पता होगा कि जो डिस्गाइज करती है एज यू लाइक इट में वो कौन होती है? रोसालिन। रोजालिन और उसकी जो कजन है इमिलिया, वो डिस्गाइज करके वहां पहुंचते हैं जंगल में। ये सब दिखाया गया है। लेट मी सी, हाँ, चेकआउट टर्म इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पैस्चरल स्केप, पैस्चरल स्केप का मतलब क्या है कि जो शहरी जिंदगी छोड़ करके गांव देहात में कहीं चले जाएं, स्केप मतलब बच करके। ये लोग एलिरिया एक पैस्चरल सेटिंग है, और फॉरेस्ट ऑफ वर्डन भी पैस्चरल है। लेट मी सी दी इन दाई वुमेन्स वीड्स सिग्नल्स, ऑर्सनोस एक्सेप्टेंस ऑफ वायोला, फेस्टेस मॉकरी, ओलिवियास पनिशमेंट, मलवोलियोस जेलसी। तो ये जो शब्द, ये जो कोट है, इसको कौन बोलता है? इसको बोलता है ओर्सिनो। कब बोलता है? जब उसको लगता है ओलिविया हाथ से गई और उसको पता चल जा चुका है कि सिजेरियो सिजेरियो ना होकर के वायोला है, तब बोलता है कि ठीक है, अब दिखा भी दो अपने आप को, है ना, वुमेन के कपड़ों में या जो भी जैसे है, ट्रू पर्सनैलिटी जो है वो दिखा दो। तो ये उसका एक्सेप्टेंस का कोट है। बहुत चालाक होता है। और सिनोस फ्लक्चुएटिंग अफेक्शंस रिफ्लेक्ट कर्टली स्टेबिलिटी, इमोशनल इनकंसिस्टेंसी, सोशल जस्टिस, मिलिट्री ट्रॉमा। तो इमोशनल इनकंसिस्टेंसी, जब प्ले शुरू होता है तो भाई साहब को बहुत ज्यादा प्यार है। किससे प्यार है? ओलिविया से प्यार है। लेकिन प्ले खत्म होते होते प्यार किससे करने लगते हैं? वायोला से। तो इमोशनल कंसिस्टेंट नहीं है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व। अनस्टेबिलिटी मतलब ठहराव नहीं है उनके कैरेक्टर में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफी टाइम हो जाता है चाहे जो भी हो, बट दे आर लॉयल टू देयर फीलिंग्स। हु कॉल्ड ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर्स मोस्ट परफेक्ट कॉमेडी? किसने कहा है? सैमुअल जॉनसन, एसी ब्रैडली, हैरोल्ड ब्लूम एंड विलियम हैजलिट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, विलियम हैजलिट ने ट्वेल्थ नाइट को विलियम शेक्सपियर की मोस्ट परफेक्ट कॉमेडी कहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विलियम हैजलिट। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड ब्लूम, वायोला इज क्लोजेस्ट इन किंगशिप टू विच अदर शेक्सपियरियन कैरेक्टर? पोर्शिया, रोजलिन, बीट्रिस एंड डेस्टिमोना। किससे वो मैच खाती है? तो बीट्रिस जो है वो उनका एक प्ले है, आ, एक कॉमेडी है। पोर्शिया आप जानते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस है। रोजलिंड एज यू लाइक इट, एंड डेस्टिमोना ओथेलो से है ही है। बीट्रिस जो है इसका अभी देख लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका यहाँ पर रोजलिंड। रोजलिंड से बहुत ज्यादा मैच खाती है क्योंकि दोनों ही डिसगाइज करती हैं अपने आप को, डिसगाइज करती हैं, और दोनों ही विटी हैं, इंटेलिजेंट हैं, है ना, विटी इंटेलिजेंट। और जेंडर रोल्स जो हैं उनको वो चैलेंज करती हैं, जेंडर रोल्स को चैलेंज करती हैं। हाँ, बीट्रिस याद आ गया, ये आपका प्ले है मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग से है, तो कंपैरिजन रोदलिन से किया गया है। हु कंसिडर्ड द प्ले एज सेलिब्रेशन ऑफ अनार्की? एनार्की का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्तता, और हिंदी में कहें तो अराजकता, अस्त व्यस्तता या अराजकता। नॉर्थरॉप फ्राई, सीएल बार्बर, टेरी ईगल्टन, हेरल्ड ब्लूम। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सीएल बार्बर ने कहा है कि अराजकता का ही, अस्त व्यस्तता का ही सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि जिसको जो चाहिए वो नहीं मिला है। तो प्ले का एंड बहुत ज्यादा कॉमिक नहीं है। तो ये थे 60 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज
आई होप कि कुछ इसमें से आ जाए, आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करें। बाकी इनके साथ-साथ हमने बहुत सारी और चीज़ों को भी डिस्कस कर ही लिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एमसीक्यूज़ ही हों, कुछ और पॉइंट्स को भी हमने साथ ही साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।